जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू एडिशन का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है केमिस्ट्री मीन्स रसायन शास्त्र। और ये जो है दूसरा एक्सरसाइज है, पहला मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं। फिजिक्स हो गया आपका, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, खेल कूद, आर्ट एंड कल्चर, ये सब न्यू एडिशन से कंप्लीट हुआ है। पुराने वाले से तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आप लोगों को मैथ पढ़ना है तो अध्ययन केंद्र मैथ सर्च करोगे मीन्स यूट्यूब पर, यानी तो गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप जा सकते हो। सगीर अहमद का मैथ का बुक उस पर चल रहा है अभी, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने एक्सरसाइज परमाणु संरचना से, एटॉमिक स्ट्रक्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न जो ये है आपका, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? नील्स बोर ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। परमाणविक सिद्धांत और परमाणु सिद्धांत दोनों में अंतर है। परमाणु सिद्धांत होगा तब जॉन डाल्टन पे टिक करना, नहीं तो परमाणविक सिद्धांत होगा तब नील्स बोर पे टिक करना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। कुछ स्टूडेंट कमेंट में लिख रहे थे कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हो, कुछ लोग कहते हैं कि सर आप स्लो बोल रहे हो। यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, आप वहाँ से उसको फास्ट या स्लो कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे। और कुछ दिन देखो तो आपको लगेगा कि मैं स्लो ही बोलता हूँ, फास्ट नहीं बोलता हूँ। आगे प्रश्न दूसरा हमारा, परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? अस्थायी कण होता है जो हमेशा मूवमेंट करते रहता है, तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन थोड़ा समझो, जैसे कि ये कोई एटम है, ऐसा मैंने बना दिया, ठीक ना। इसके अंदर में एक बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और बाहरी कक्षा में जो घूमता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन ने किया था, थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का किसने किया था? चैडविक किया था। फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, ये बाहरी कक्षा में होता है। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक। कभी भी प्रश्न ये आए कि न्यूक्लियस में कौन रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और साथ ही यही दोनों मिल के एटॉमिक मास बनाता है, एटॉमिक मास बनाता है। प्रोटॉन का संख्या क्या होता है? एटॉमिक नंबर बनाता है। कभी भी प्रश्न अगर ये आ जाए कि एटॉमिक मास में हम किसको ऐड करते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को उसमें हम ऐड नहीं करते। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे प्रश्न आएगा, धीरे धीरे और समझते चले जाइएगा। यहाँ पे मैंने जो कहा एक ओवरव्यू है, ताकि आपको आगे में क्या होगा, समझने में आसानी होगी। आगे प्रश्न पे चलते हैं। आगे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? मतलब परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका नंबर होना अनिवार्य है? तो वो है प्रोटॉन की संख्या। यहाँ पे मैं बताया था प्रोटॉन का संख्या क्या होता है? एटॉमिक नंबर बताता है। प्रोटॉन का संख्या क्या होता है? एटॉमिक नंबर बताता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या कुछ नहीं बताता है, कुछ नहीं। न्यूक्लियॉन का जब जिक्र हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कहा जाता है न्यूक्लियॉन, मतलब ये एटॉमिक मास बताता है, ठीक ना। तो इस सब प्रश्न पे ध्यान देना। एनडीए का प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आगे प्रश्न है हमारा, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। कौन कौन सा कण परमाणु के नाभिक में होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक मतलब हो गया ये न्यूक्लियॉन, जिसको हम बीच में कहते हैं न्यूक्लियस, यही होता है नाभिक, ठीक ना। तो इसमें क्या सब होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छे से देखते चलना, क्योंकि आगे प्रश्न क्या होगा, थोड़ा थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा। तो अभी से समझते चलोगे तो आसान लगेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित है? मतलब जिसपे जो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो वो क्या होता है? न्यूट्रॉन। नाम से क्लियर है, न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। ना ही मतलब जैसे अब गाड़ी में न्यूट्रल गियर क्या होता है? ना ही आगे का गियर ना ही पीछे का गियर, न्यूट्रल होता है। तो वैसे न्यूट्रॉन मतलब कोई आवेश नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में निर्धारित होते हैं? समान संख्या में निर्धारित का मतलब है कि अगर प्रोटॉन सेम है तो न्यूट्रॉन भी सेम है। तो कौन कौन सा, या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, कौन कौन सा दो कण लगभग मतलब हमेशा सेम होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? हमेशा सेम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा सेम होता है। किसी किसी मीन्स नाभिक में क्या होता है, किसी किसी पदार्थ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी सेम होता है, ठीक ना। लेकिन याद रखना हमेशा नहीं होता,
जैसे कि सोडियम का अगर हम बात करें तो 12 होता है और ये क्या हो जाता है 11 हो जाता है, तो डिफरेंस हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। इस प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा समान संख्या में होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले किया गया था मिलिकन के द्वारा, मिलिकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। 9वें प्रश्न में दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर व्यास मतलब जो आवेश होता है वो 10⁻⁻19 तो याद रखना ही है और माइनस में होता है, ठीक ना। -1.6 मल्टीपल 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? मतलब रदरफोर्ड ने जो परीक्षण किया उसमें उन्होंने किस चीज़ को प्रूव किया कि परमाणुओं में न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, मैंने अभी ऊपर बताया था कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन, ठीक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन। लेकिन अगर प्रश्न में ये आ जाए कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दिया, इसका खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड। अच्छा, यहाँ पे एक याद करने का तरीका समझो। देखो, याद तो करना ही पड़ेगा, कन्फ्यूजन जहाँ होता है ना, तो मैंने कैसे याद किया हुआ है। जैसे प्रोटॉन और गोल्डस्टीन है तो इसको मैंने पोगो याद किया है, पोगो, ठीक है ना। देखो, याद करने का तरीका थोड़ा थोड़ा गलत भी होता है, पर जैसे याद हो जाए आपको अच्छा है। प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, गो से गोल्डस्टीन, ठीक। आगे है न्यूट्रॉन का, तो एन नाचो हमने कह दिया, तो नो के हिंदी कर लो, नाचो, ठीक ना। जैसे न्यूट्रॉन और चैडविक, चौ से चैडविक, न्यूट्रॉन से। और फिर इलेक्ट्रॉन का इथो हम याद किए, इथो। वर्ड आपको अजीब लग रहा होगा, पर एक दो बार पढ़ लोगे ना तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इथो मतलब ई से इलेक्ट्रॉन और थॉ से थॉमसन, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का चैडविक। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें याद करने में, तो अब आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा इसके रिगार्डिंग। आगे हमारा प्रश्न, परमाणु विद्युततः कैसा होता है? परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु विद्युततः क्या होता है? उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इथो मैंने कहा था, इथो, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रोटॉन का खोज किसने किया? प्रोटॉन के खोज किए थे गोल्डस्टीन, द पोगो, गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर ए सही है। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसका खोज किया था? तो नाचो करके मैंने कहा था न्यूट्रॉन का चैडविक किया था, चैडविक। ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोगों को ये याद हो गया होगा आसानी से। आगे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की ध्रुवीय प्रकृति होती है? ध्रुवीय प्रकृति किसमें होता है? ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही बनता है। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता एडर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत तरफ से जाता है। पॉजिट्रॉन को प्रोटॉन से कंफ्यूज नहीं कर लेना। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? गोल्डस्टीन। जबकि पॉजिट्रॉन के कौन है? एडर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट करते हैं बार बार। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एडर्सन है। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? परमाणविक नाभिक मतलब परमाणु का जो नाभिक होता है उसका खोज किसने किया था? अभी मैंने जिक्र किया था रदरफोर्ड का। जब नाभिक का खोज पूछ दे तब क्या होगा आपका? रदरफोर्ड। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन सा है? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? बोस आइंस्टीन, एक जो अवस्था है पदार्थ का, तो वही। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे जो प्रश्न है हमारा 19 नंबर, जिसमें लिखा गया है न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? मतलब न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो चैडविक। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किस में नहीं होता? हाइड्रोजन में नहीं होता, इसीलिए इसका परमाणु भार और परमाणु नंबर दोनों सेम होता है। इसको समझो थोड़ा। यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, जैसे कभी कभी देखते होगे कि सोडियम, मान लो यहाँ पे लिखते हैं सोडियम, यहाँ लिखा रहेगा 11, यहाँ पे लिख देगा 23। ये तो नीचे का जो होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, AN लिखते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक। और ये क्या होता है? एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार, ठीक। तो ये जो 11 है, ठीक ना, ये होता है प्रोटॉन का संख्या
और इसमें जब हम न्यूट्रॉन का संख्या ऐड करते हैं तब ये क्या बन जाता है, एटॉमिक मास बन जाता है। लेकिन हाइड्रोजन में एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है। जैसे हाइड्रोजन अगर कहीं आपको लिखा मिलेगा तो 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, मतलब प्रोटॉन तो इसमें एक है पर न्यूट्रॉन इसमें नहीं है, न्यूट्रॉन 0 है। तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। इसीलिए एटॉमिक मास भी क्या है हाइड्रोजन का, एक ही होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता तो क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन। प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा कि कौन से पदार्थ का या कौन से परमाणु का एटॉमिक मास एटॉमिक वेट दोनों बराबर होता है, मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों बराबर होता है, तो वो आपका किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। आगे है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया, मतलब इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति का खोज सबसे पहले किसने किया, तो ब्रोगली ने किया था, डी ब्रोगली। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, तत्व का सबसे छोटा भाग होता है परमाणु, परमाणु। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है, स्वतंत्र रूप से रहता है परमाणु, परमाणु। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। जो बाहरी कक्षा में घूमता है उस पर क्या करता है, उसका रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर क्या होता है, उसका रासायनिक गुण निर्भर करता है। अब ऐसे समझो, जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, मैंने ये लोहे का रड बना दिया है, ठीक ना। तो कभी जो करंट पास होता है तो इसके बाहरी कक्षा में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वही इसके करंट को ले जाएगा, ले आएगा। मतलब कुछ भी रिएक्शन होगा तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ होता है जो बाहरी कक्षा में घूमता रहता है। तो रासायनिक व्यवहार किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। जिस प्रश्न को मैं रिपीट करके बता रहा हूँ उस प्रश्न को कभी नहीं बोलना, क्योंकि वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही डिफाइन करता है कि किसी भी पदार्थ का या किसी परमाणु का रासायनिक गुण कैसा होगा। आगे हमारा प्रश्न 25वां, द्रव्यमान संख्या किसका योग है, मतलब एटॉमिक मास जो होता है उसमें हम किसको किसको ऐड करते हैं। तो बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, जो न्यूक्लियस में होता है उसी को हम जोड़ देते हैं और वो क्या बनता है आपका, परमाणु द्रव्यमान। मतलब ढूंढो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। अब समझो, जैसे भी किसी पदार्थ का एटॉमिक नंबर जो है, मतलब परमाणु संख्या जो है वो है 10, ठीक, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं वैसे ही। एटॉमिक मास जो है वो मान लेते हैं 15, ठीक। तो इस दोनों का डिफरेंस जो होगा, ये जो 5 निकलेगा वो हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में बोल रहा हूँ, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक। तो प्रोटॉन का संख्या क्या होता है आपका, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, AN लिखते हैं, एटॉमिक नंबर होता है। तो रेस्ट क्या बच रहा है, न्यूट्रॉन का संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या बच रहा है। तो ह्रास किसका होता होगा, एटॉमिक नंबर में ह्रास किसका होता होगा, न्यूट्रॉन। अच्छा, ये प्रश्न वैसा नहीं था पर ये समझे मैं जो समझा रहा था, इस प्रश्न में कुछ अलग कह रहा है, ठीक ना। इसको फिर से देखते हैं। ये जो मैं बता रहा था कि अगर प्रश्न ये आ जाए कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में किसका ह्रास होता है, तो न्यूट्रॉन का ह्रास होता है। इस प्रश्न में दिया गया है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं हम, द्रव्यमान क्षति। इसको याद रखो, द्रव्यमान की क्षति। अगर ऑप्शन में यहाँ पे न्यूट्रॉन का क्षति रहता तो हम न्यूट्रॉन के क्षति पे टिक करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आंसर आपका सी बन रहा है। आगे है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता परंतु प्रचक्रण होता है। प्रचक्रण किस में होता है, आंसर क्या बनेगा आपका, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है कि नाभिक का आकार कैसा है, छोटा है या बड़ा है, तो वो पता किया जाता है अल्फा कण से। अल्फा कण से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नाभिक के धनावेशित होने का खोज किसने किया था,
मतलब किसने कहा था कि नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। ये किनके द्वारा कहा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक जो क्या होता है वो घनात्मक होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन 12। कार्बन 12 ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है? कार्बन 12। कार्बन 12 से तुलना किया जाता है कि वो कितना भारी है या कितना हल्का है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? किसका पार्टिकल है? पॉजिट्रॉन किसका पार्टिकल है? तो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पॉजिट्रॉन देख के लोग प्रोटॉन पे टिक कर देते हैं, पर याद रखना पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है या एंटी पार्टिकल है? तो इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे प्रश्न है हमारा, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। परमाणु क्रमांक से अधिक हमेशा होगा, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या जो होगा वो होता है परमाणु क्रमांक, उसमें हम क्या करते हैं? न्यूट्रॉन जोड़ देते हैं, तो हमेशा क्या होगा? परमाणु क्रमांक से अधिक होगा। पर जब हाइड्रोजन का बात आएगा तो वो इसका एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। हाइड्रोजन में क्या होता है? सेम होता है। तो वैसे भी आंसर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी बनेगा। निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आणविक सिद्धांत के प्रतिपादक है जॉन डाल्टन। बहुत अच्छा प्रश्न है। आणविक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर डी। फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P और वेग C है, तो इसका सही संबंध मतलब कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सही है? तो P बराबर E/C। P बराबर E/C मतलब ऊर्जा बराबर क्या होता है? सॉरी, हाँ चलो लिख देते हैं। ऊर्जा बराबर क्या होता है? संवेग मल्टीप्लाई वेग। तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा? संवेग बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा ऐसे ही रहेगा, ऊर्जा, और नीचे में क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। तो यही इसका फॉर्मूला है, संवेग बराबर वेग बटे ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। इस एक्सरसाइज में टोटल 97 प्रश्न है, ठीक ना। एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो 17 मिनट का हो गया, क्योंकि इसमें कुछ समझाना था इसीलिए अधिक लंबा हो गया। इसको हम एंड करते हैं यहाँ पे। अगर सेशन अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो ज़रूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत आ रही हो, मतलब पसंद ना आ रहा हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।